सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। दोस्तों, आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर मिले होंगे। कैसे लोग, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप अपने ही गांव में रह के आप कोई काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, आप मैकेनिक हैं, एनीबॉडी कुछ भी है, आप कुछ काम कर रहे हैं और महीने के 10 से 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। तो कुछ लोग आपको मिले होंगे कि देख भाई अफान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाँव में? बोला कि भाई मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बोला कितने पैसा कमा लेते हो? बोला 20 से 25 हज़ार रुपये मैं पर मंथ कमा लेता हूँ। तो उन लोगों ने बोला होगा, अरे वाह, 20 से 25 हज़ार रुपये आप यहाँ पे गाँव में रह के कमा रहे हैं। आपके जैसी क्वालिटी के लोग बाहर निकल के देखो, दिल्ली में जाके देखो, सिटी के अंदर जाके देखो, बहुत पैसा है वहाँ पर, लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप उनके कहने से गाँव छोड़े और दिल्ली चले गए पैसा कमाने के लिए, सिटी चले गए। तो कुछ लोग आपको वहाँ भी मिले होंगे, दिल्ली में, बाहर में जहाँ पैसा कमा रहे होंगे, और पूछा होगा आपसे कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका जवाब होगा मैं मैकेनिक हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं अपना बिजनेस करता हूँ, या मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और 15-20 हज़ार महीने के 25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। तो वहाँ पर भी लोगों ने बोला होगा कि इतना पैसा तो आप अपने गांव में रह के कमा सकते हो। आप दिल्ली में यहाँ पर पड़े हो, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर यहाँ पर पड़े हो, इतना पैसा तो तुम अपने गाँव में रह के कमा सकते हो। आप बताइए, जब आप गाँव में थे तो लोगों ने टोक के सिटी भेज दिया, जब सिटी में पहुँचे पैसा कमाने के लिए तो सिटी से टोक के लोगों ने घर भेज दिया। अब आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप उन लोगों की बातों को मानेंगे? चलिए एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी पुरानी है और आपने, मुझे लगा कि कई बार सुनी भी होगी, लेकिन दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको रियलाइज़ कराता हूँ। क्योंकि जब चीज़ें इंसान को रियलाइज़ हो जाती हैं तो उसको जो है ना वो याद रहती हैं और उसके माइंड में रहती हैं। एक बार की बात है, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों पति पत्नी मार्केट जाते हैं और मार्केट से वो एक गधा खरीदते हैं। गधा खरीदने के बाद में वापस अपने घर पे आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और उन पति पत्नी को देखते हैं कि गधा साथ में है और दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। तो लोगों ने उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि सवारी साथ में और पैदल पैदल जा रहे हैं। तो लोगों ने वहाँ पर उनको हंसना स्टार्ट कर दिया, ठहाके मार के। अब उन पति पत्नी को लगा कि बात तो सही है, बैठ जाना चाहिए। अब वो दोनों पति पत्नी उस गधे पे बैठ जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट अगला गांव आता है, वहाँ पर चौराहे पे कुछ लोग मिलते हैं। तो वहाँ पर चौराहे पे कुछ लोग मिलते हैं तो वो देख के उनको फिर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि यार देखो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितने निर्दयी लोग हैं यार, कि दोनों लोग गधे पे बैठे हैं। गधे की जान लेंगे, क्या करेंगे? गधे को मारेंगे, इनको शर्म नहीं आ रही है। तो उनको लगा यार बात तो लोगों की सही है। तो आप एक काम कीजिए, उन्होंने क्या करा, पत्नी को उतार देते हैं अपने और ख़ुद बैठे रहते हैं। अब जैसे अगला गांव मिला तो वहाँ पर लोग मिले, वहाँ पर भी लोगों ने उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। अबे कितना भाई साहब ये बेरहम भाई साहब आदमी है, हस्बैंड है, इसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है और ख़ुद बैठ के जा रहा है। तो उस हस्बैंड को लगा कि बात तो सही है। उसने क्या करा, पत्नी को बैठा दिया, खुद पैदल पैदल चलने लगा। अब जैसे कि अगले गांव में पहुंचे, लोगों ने फिर मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया कि देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, अपनी बीवी का गुलाम जा रहा है, बीवी बैठी है और देखो महाशय पैदल पैदल चल रहे हैं। अब उनको लगा बात तो सही है। अब उन्होंने क्या करा, गधे को उल्टा करके बांस पे टांग लिया। अब जैसे कि अगले गाँव पहुँचे तो लोगों ने और भी ज़्यादा उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। बोला आज तक हमने गधे के ऊपर सवारी तो करता हुआ देखा था इंसानों को, लेकिन आज पहली बार गधा जो है वो इंसानों पे सवारी कर रहा है। अब क्या करो, उन्होंने खंदी में जाके उसको गधे को फेंक दिया। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी कंडीशन में उन समाज के लोगों ने, उन गाँव वाले लोगों ने किसी भी कंडीशन में उनको छोड़ा? दोनों पैदल चल रहे थे तो प्रॉब्लम, दोनों बैठे तो प्रॉब्लम, हस्बैंड बैठा तो प्रॉब्लम, पत्नी बैठी तो प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी कंडीशन में गांव वालों ने, समाज वालों ने छोड़ा नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है, और ये कहानी आपको ये सीख देती है कि आप ज़िंदगी में
कुछ भी काम कर लीजिए, दुनिया वाले समाज वाले तो आपको टोकेंगे ही टोकेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप दुनिया वालों की, समाज वालों की अगर सुनोगे तो अपने मकसद में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, कि अगर आप काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम मैं सही कर रहा हूँ, ये डिसीज़न, ये फैसला मेरा सही है, तो आप उस पर अड़े रहिए। समाज वाले, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार कुछ भी बोले, उनकी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे इंसान आपको बहुत मिल जाएंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, उनको तो टोकना ही टोकना है। तो बेटर यही है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा और लगे रहना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाएं। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, आपको दुनिया को लगे कि नहीं लगे, लेकिन आपको सही लगना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो फिर दुनिया की प्रॉब्लम मत लीजिए। बस ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।